हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम अरे लिस्ट में ऐड किए हुए एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए इटरेटर इंटरफेस का यूज करना आपको सिखाएंगे। गाइस, इस कॉन्सेप्ट को हम एक लाइव एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। गाइस, जब आप अरे लिस्ट बनाते हैं जावा के इनसाइट और उसके इनसाइट जब आप एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो उनको इटरेट करवाने के लिए आपको इटरेटर इंटरफेस की ज़रूरत होती है। तो इटरेटर इंटरफेस का यूज़ बेटर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ कलर्स के नेम अरे लिस्ट के इनसाइड ऐड करेंगे और इटरेटर इंटरफेस के थ्रू उनको निकाल कर देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक अरे लिस्ट बनाने के लिए अरे लिस्ट नेम की जो क्लास है जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड, उसका यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन किया है। अब मैं यहाँ पर कुछ कलर्स के नेम ऐड करना चाहता हूँ। तो अरे लिस्ट के इनसाइड ऐड नेम का मेथड होता है, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ऐड नेम की मेथड को कॉल किया। यहाँ पर मैं बारी बारी से कलर्स के नेम डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर रेड कलर डाल देता हूँ। अब इसी तरीके से मैं कुछ और कलर्स के नेम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर रेड के बाद मैं वाइट कलर के नेम को ऐड कर देता हूँ। इसके बाद ब्लैक कलर के नेम को ऐड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं ग्रीन कलर के नेम को ऐड कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स के नेम ऐड कर दिए हैं। अब मुझे इन कलर्स के नेम को इटरेट करवाना है। तो यहाँ पर जो अरे लिस्ट है उसके इनसाइड इटरेटर नेम का एक मेथड होता है, हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। जब हम इटरेटर नेम की मेथड को कॉल करेंगे तो इससे हमें इटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, हम उस ऑब्जेक्ट को इटरेटर इंटरफेस के रेफरेंस में असाइन कर देंगे। इस तरीके से जो इटरेटर इंटरफेस है वो जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड होता है। और यहाँ पर जो अरे लिस्ट है वो स्ट्रिंग एलिमेंट्स के लिए है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग इसके इनसाइड लिखूँगा और यहाँ पर एक रेफरेंस बना दूँगा। चलिए, अब यहाँ पर हम वाइल लूप यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे हेज नेक्स्ट मेथड को। अगर अरे लिस्ट के इनसाइड इसे एलिमेंट्स मिलते हैं तो ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न करता है। तो इस तरीके से ये लूप चलेगा और अंदर आने के बाद प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इटरेटर के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे नेक्स्ट नेम के मेथड को। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एलिमेंट्स जो मिल रहे हैं वो प्रिंट हो सके। चलिए, हमने अपना काम कर दिया है, इटरेटर इंटरफेस का यूज़ यहाँ पर कर लिया है। अब हम यहाँ पर रन करके चेक करते हैं। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसे रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे ही जो कलर्स के नेम हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। तो गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने इटरेटर इंटरफेस का यूज़ अरे लिस्ट के इनसाइट करके देखा। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।